नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ विशर में। तो आज हम बात करेंगे एक टाटा ग्रुप की ऐसी वैल्यूएबल कंपनी के बारे में जिसने पिछले दिनों में, पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर के पैसों को 10, 20, 30, 40 गुना से लेकर 100, 200, 1000 गुना तक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटन कंपनी की। टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, काफी वैल्यूएबल कंपनी से, इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से शुमार है टाइटन कंपनी। तो आज हम रिजल्ट जानने से पहले हर बार की तरह जानेंगे टाइटन का बिजनेस क्या है, टाइटन की अर्निंग कहाँ से होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स टाइटन के हैं। उसके बाद आज जो 4 नवंबर के दिन टाइटन ने अर्निंग रिलीज की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चार्ट पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले टाइटन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। टाइटन के प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, टाइटन किन किन सेक्टर में है। तो टाइटन जिन सेक्टर में, सबसे पहले वो है, आप सभी ने सुना होगा, टाइटन की वॉच आती है। उसके अलावा बहुत कुछ है, टाइटन की वॉच के अलावा भी बहुत कुछ है, वो आज हम समझेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स टाइटन के हैं। तो सबसे पहले वॉच एंड वेरेबल्स में टाइटन कंपनी है। सेकंड अपना ज्वेलरी में है। थर्ड आपका आई वेयर में है, टाइटन आई प्लस करके इनका ही ब्रांड है जो हम शोरूम देखते हैं। और चौथा अभी इनका न्यू बिजनेस डिवीजन हुआ है, वो है स्किन परफ्यूम, फ्रेंच परफ्यूम्स। थोड़ी सी टाइटन के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले उससे पहले एक हिस्ट्री समझ लेते हैं टाइटन की। टाइटन इंडस्ट्रीज को एक जेवी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था टाइटन ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने 1984 में। अपना कमर्शियल ऑपरेशन टाइटन ने 1984 में स्टार्ट किया। 1994 में टाइटन वॉच लिमिटेड ने डाइवर्सिफाइड करके तनिष्क और सब्सिक्वेंटली फिर टाइटन आई प्लस में भी अपना डाइवर्सिफिकेशन किया। 2005 में टाइटन ने आज की तारीख का यूथ फैशन एसेसरीज ब्रांड फास्ट्रेक लॉन्च किया। ये भी टाइटन कंपनी के अंडर ही लॉन्च किया था। अब समझ लेते हैं टाइटन के ब्रांड कौन कौन से हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं टाइटन के ब्रांड पर। देखते जाइए आप कितने ब्रांड है टाइटन कंपनी के अंडर, ऐसे ही वैल्यूएबल कंपनी नहीं है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है टाइटन वॉचेस। टाइटन वॉचेस भी टाइटन का ब्रांड है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो फास्ट ट्रैक। थर्ड सोनाटा। अगला जूप, बच्चों के लिए घड़ी बनाते हैं इसके अंदर। स्किन परफ्यूम, अभी न्यू डाइवर्सिफिकेशन किया है, स्किन परफ्यूम फ्रेंच परफ्यूम से। तनिष्क, जितने भी तनिष्क के शोरूम है वो भी टाइटन के अंदर आते हैं। टाइटन आई प्लस ग्लासेस, चश्मे वगैरह बनाते हैं। मिया वुमेन फैशन ब्रांड है, मिया ये भी टाइटन के अंडर आता है। टाइटन क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स बनाते हैं। स्लाइस करके इनका ये ब्रांड है, वैल्यूएबल वॉचेस बनाता है। हिलियोस, हिलियोस की वॉचेस जो आती है वो भी टाइटन का ब्रांड है, बहुत कम लोगों को पता होगा, हिलियोस भी टाइटन का ब्रांड है। फिर ओक्टेन, ओक्टेन भी वॉचेस में टाइटन का ही ब्रांड है। कैरेट लेन, ज्वेलरी से रिलेटेड है, डायमंड रिलेटेड। कैरेट लेन भी इन्हीं का ब्रांड है। तनाइरा, तनाइरा भी टाइटन का ब्रांड है। टाइटन रागा भी टाइटन का ब्रांड है। ये वाला ब्रांड थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है। तो इतने सारे ब्रांड, और भी बहुत कुछ ब्रांड है, एसएफ करके भी इनका ब्रांड है। तो मोस्टली इतने ब्रांड टाइटन के अंडर में आते हैं, जब जाके टाइटन, राकेश झुनझुनवाला साहब का फेवरेट शेयर, किसी जमाने में 3 रुपए 4 रुपए से लेकर आज 3500 3600 रुपए तक आया है। देख सकते हैं आप, ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। चलिए उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं टाइटन ग्रुप का रेवेन्यू शेयर, समझ लेते हैं। रेवेन्यू शेयर थोड़ा सा पुराना है, इस पर ध्यान मत दीजिए। पर एक मोटा मोटी आइडिया मैं आपको देने के लिए कि मेजर रेवेन्यू कहाँ से टाइटन का आता है। तो इनका मेजर रेवेन्यू जो लगभग 90% तक आता है वो ज्वेलरी सेक्टर से आता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वो ज्वेलरी सेक्टर से आता है, जिसमें आपका तनिष्क हो गया, कैरेटलेन हो गया और जोया हो गया। उसके बाद जो सेकंड मेजर सेक्टर है टाइटन का, वो है वॉचेस, जिससे लगभग 8%, 7% रेवेन्यू इनका आता है। उसके मेजर ब्रांड हो गए आपके टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रेक्स। आई वियर्स जो कि टाइटन आई प्लस है, उससे लगभग 2% आता है। और बचा हुआ जो भी मिसलेनियस रेवेन्यू इनका दूसरे सेक्टर से आता है। एक नजर डाल लेते हैं अब टाइटन के रिजल्ट पर। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहा है अपने टाइटन का आज। रिजल्ट के लिए पहले आप समझ लेते हैं, सबसे पहले फिगर्स जो हैं, फिगर्स इन करोड़ है। अर्निंग के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, इन करोड़ है। 3 टाइम के फिगर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर मेजरली। 30/9 का, 30/6 का और 30/9/2021 का, मतलब ये क्वार्टर, पिछला क्वार्टर और पिछले साल का ये वाला ही क्वार्टर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग 6,921 करोड़ से ईयर ऑन ईयर 2134 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट जरूर है, बट एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही परफॉर्म किया है। मैं बाद में एक्सपेक्टेशन भी देखने वाले हैं। तो टोटल इनकम देखेंगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,220 करोड़ थी।
पिछले क्वार्टर में 9,005 करोड़ थी और इस क्वार्टर में 8,790 करोड़ हुई है, तो काफी अच्छा है। दूसरा, ये आंकड़े जो है ये 30 सितंबर तक के हैं। हो सकता है ये वाला क्वार्टर और अच्छा है क्योंकि फेस्टिव सीजन में खरीदारी बहुत अच्छी हुई है इस क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट हमको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये वाले भी अच्छे ही हैं। एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो 6,352 हुए हैं करोड़, पिछले साल हुए थे 7,939 करोड़ के एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर में थे, 7,635 करोड़ के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में, तो एक्सपेंसेस में कमी दर्ज की गई है। ये आप देख सकते हैं। लास्ट क्वार्टर 8,493 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 7,939 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। इस बार थोड़ा सा कंपेरेटिवली एक्सपेंसेस कम हुए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 641 करोड़ लास्ट ईयर में इस क्वार्टर का प्रॉफिट था। इस बार पिछले क्वार्टर में 793 करोड़ था, बट इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं 857 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 7.22 का ईपीएस कंपनी ने अर्न किया था। इस पिछले क्वार्टर 8.93 था, इस बार 9.66 है, तो ईपीएस में भी आप देख सकते हैं अच्छा ही परफॉर्म किया है। ये देख लेते हैं हम एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जो इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनके पोल के हिसाब से 729 करोड़ रहना था, वहीं कंपनी ने अचीव किया है 857 करोड़। रेवेन्यू एज पर पोल्स 8,441 का एक्सपेक्टेड था, जबकि 8,730 करोड़ था। एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 1,095 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, बट 1,234 करोड़ का किया है। और सबसे बड़ा मार्जिन लगभग 14.25% पर, जो 12.9% था। और ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ देखी गई है 18% ईयर ऑन ईयर। तो ये तो हो गई सारी फाइनेंशियल्स अर्निंग वगैरह की बात। एक बार चार्ट पर देख लेते हैं फिगर्स कैसे दिख रहे हैं। एक बार हम आ जाते हैं चार्ट पर। तो ये रहा टाइटन का चार्ट। हम जल्दी से यहाँ पर ले लेते हैं ब्रश हाइलाइटर। तो आप देखेंगे परफॉर्मेंस ओल्ड काफी अच्छा रहा है, पर पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी ने स्टेज दिया था यहाँ से यहाँ तक, जो अपने लगभग ऑल टाइम हाई से करीबन 20-30% की गिरावट पर था। बट ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, वी शेप रिकवरी आई और रिकवरी करते हुए शेयर वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा और वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2791 इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी जो ट्रेड कर रहा है शेयर वो ऑल टाइम हाई पर कर रहा है और एनालिस्ट के मुताबिक इसमें तेजी और देखी जा सकती है। बहुत अच्छे डिवीजन वाली कंपनी है, कोई डाउट नहीं है बिजनेस पर आगे भी चलने वाला है। कंजम्पशन पावर लोगों का बढ़ रहा है, तो रिजल्ट आगे भी अच्छे देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी की। तो डे रेंज जो थी वो 2746 से 2781 के बीच थी। एक साल की रेंज की बात करें तो लो 1825 था, हाई 5791 है। 5781 को आज छुआ है तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई एक बार तोड़ता है तो एक्सपेक्टेशन है कि अनदर 5 to 10% की तेजी देखी जा सकती है। राय क्या है एनालिस्ट वगैरह की देख लेते हैं। परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस अगर आप वाईटीडी देखेंगे तो लगभग 10% का परफॉर्मेंस है। 1 ईयर में 13-14% का परफॉर्मेंस है। टेक्निकल इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। एनालिस्ट की रेटिंग बाई की तरफ इशारा कर रही है, तो कहीं ना कहीं बाई साइड ही शेयर के लिए जा रहा है। तो कैसा लगा टाइटन पर बना हुआ आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय, स्टे हेल्दी, बी वेल्दी।